वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट मेक्स यू अट्रैक्टिव इन देयर आईज। तो आपको क्या ऐसी चीज जो आपकी फिजिकल बॉडी में है या फिर आपकी पर्सनालिटी में है जो अट्रैक्टिव बनाती है उनके अकॉर्डिंग, किसी के लिए भी आप देख सकते हैं। तो ये जो है एक 18+ टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेगी। आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाएँ और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएँ। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स जो है वो एक एरीज एक्वेरियस, जेमिनाई और लिब्रा की एनर्जी है। और यहाँ पर जो है आप, हो सकता है आपके जो बॉडी स्ट्रक्चर हो वो काफ़ी लीन हो या स्लिम हो, लेकिन जहाँ पर सही तरीके के कर्व्स होना या फिर जहाँ पे जो है थोड़ा सा फुल या ब्लेस्ड बॉडी होना, वो चीज़ है। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, तो इस तरीके की एनर्जी है। आप मसल्स वाले पर्सन होगे, और ज़रूरी नहीं है मसल्स होना मतलब लोग सोच रहे थे कि जैसे जिम वाले, जिम में जो जाते हैं उनकी बॉडी बिल्ड हो, ज़रूरी नहीं है। आप लीन तरीके से हो गए या लीन जैसे स्लिम तरीके से हो गए, लेकिन आपकी मसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा कार्व्ड होंगी। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए कि आपको क्या अट्रैक्टिव बनाता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स है। तो यहाँ पे यही चीज़ है, आपकी जो बॉडी फिगर है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आपके ऊपर खुले बाल रखना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। अगर आप मेल भी है तो आपके लंबे बाल जो है वो ज़्यादा आप पे सूट करते होंगे। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। और एक एनर्जी ऐसी भी है कि आपका कोई बर्थ मार्क या कोई तिल हो सकता है जो प्रोमिनेंट हो आपके चीक पे या फिर जो है आपकी चिन पे, जो ठोडी होती है वहां पर। तो वो जो है काफ़ी अट्रैक्शन जो है वो महसूस करवाती है, या लोग जो है उसकी तरफ भी अट्रैक्टेड होते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड्स है। यहाँ पे यही एनर्जी है कि आप अनअप्रोचेबल हो, आपके तरफ बहुत ज़्यादा जो है वो एडमायरर आना चाहते हैं, लेकिन आपको जो है किसी को चांस ही नहीं देते हो आप। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। और आप यूजुअली जो है वो लोगों को रिजेक्ट कर देते होगे, ऐसी एनर्जी है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक तरीके से प्लेजर की वजह से आपकी तरफ आना चाहते हैं, अट्रैक्शन है, ना कि जो है वो एक फीलिंग्स होना या केयर होना। तो इस वजह से भी आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स है। यहाँ पे सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आपको इंटेलिजेंस आप बहुत ज़्यादा हो। तो इंटेलिजेंस जो है वो एक जैसे होता है कि जैसे एक शब्द होता है स्ट्रीट स्मार्ट, तो उस तरीके की एनर्जी है कि जैसे आप, ये है कि आप बात सबसे करते हो, प्यार से बात करते हो, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हो, आपको पता भी है, लेकिन आप हाथ किसी के नहीं आते। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और आपको लोग इसी तरीके से देखते हैं। बहुत सारे लोगों का ये डिज़ायर है कि वो जो है आपको एक मतलब शियर कपड़ों में देखें या फिर जो है उस तरीके की एनर्जी में देखें कि आपकी तरफ सेक्सीनेस को जो है वो महसूस कर पाएँ। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। तो एक पर्सन जो है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशंस आपकी तरफ फील करते हैं और आपकी केयर करते हैं, और आपको पता है कि वो आपकी केयर करते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। और आप फिर भी जो है वो उनको ईजिली एक्सेप्ट नहीं करते हो। आप जो है हाई स्टैंडर्ड्स आपके बहुत ज़्यादा हैं, और इस वजह से आप अनअप्रोचेबल बन जाते हो। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए एस ऑफ कप्स आया है। तो जिस पर्सन के लिए मैं कह रही हूँ कि वो पर्सन जो आपकी केयर करते हैं, वो आपसे लव भी करते हैं। अब आप उनको मिलो ना मिलो अलग बात है, लेकिन जिस जो अट्रैक्शन है उनके मन में, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चीज़ नहीं है, वो इमोशनली भी जो है आपकी तरफ अट्रैक्टेड महसूस करते हैं, और आपको डीपली हग करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं, और आपकी प्रोटेक्शन रखना चाहते हैं। क्योंकि उन्हें मालूम है कि आपको ये पता है कि आपकी तरफ बॉडी की तरीके से या एक प्लेजर की तरीके से या फिजिकल अट्रैक्शन की तरीके से तो लोग आते हैं, लेकिन आपको अंदरूनी तौर पे कोई नहीं जानता। इसलिए जो है आप थोड़ा अकेलापन भी महसूस करते हो, और उन्हें पता है, तो वो जो है आपकी केयर करना चाहते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी जिसमें कोई छल कपट या जैसे होता है ना सेल्फिश इंटरेस्ट कि भाई ये कर दो तो मुझे ये मिल जाए, तो वो चीज़ है, वो चीज़ ये पर्सन आपके लिए नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सन का कार्ड है। अच्छी एनर्जी है कि ये पर्सन जो है आपको सिर्फ अट्रैक्शन में नहीं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट पार्टनर की तरीके से देखना चाहते हैं, और आपकी जेन्युइनली केयर करना चाहते हैं, एक फैमिली मेंबर की तरीके से। तो उस तरीके की एनर्जी, और किसिंग करना चाहते हैं, लेकिन किसिंग जो है वो एडल्ट किसिंग से ज़्यादा जो है जैसे छोटे बच्चों को करा जाता है कि केयर के थ्रू। तो वो चीज़ है यहाँ पे। हो सकता है आपके डिम्पल्स पड़ते हों, तो वो जो है उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए
किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो प्रोटेक्शन करना आपकी, आप शायद अगर आप फीमेल हैं तो आप हमेशा से जो है अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में रहे होगे, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया होगा, अपने आप को जो है संभाला होगा। ऐसी सिचुएशंस में भी देखा होगा जिसमें जो है ज़्यादातर लोग डर जाते हैं या नहीं समझ आता कि क्या करा जाए, लेकिन फिर भी जो है आपने समझदारी से अपने आप को बचाया होगा। या फिर हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एनर्जी में ऐसा आया है, सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, 0.1% जो है वो रेजोनेट करेगा। किसी ने जो है आपको अब्यूज़ करने की कोशिश करी होगी बचपन में, तो हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें मैं बोलना पसंद नहीं करती हूँ, बट यहाँ पे ये चीज़ है, तो आपके मन में जो है आपको पता है कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्टेड हैं, लेकिन आप उस चीज़ को कंसीडर नहीं करते हो। आपको जो है वो केयर चाहिए, और आपकी जो सोल है उसे केयर चाहिए, और वो पर्सन जो है, ये पर्सन जो है जिसके जिसके लिए आप सोच रहे हो कि वो आपको इस तरीके से अट्रैक्टिव देखते हैं, तो वो जो है आपकी केयर करते हैं। तो नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हायरोफेंट आया है। तो हायरोफेंट जो है वो एक टॉरस एनर्जी है, एक जैसे फादरली फिगर की तरीके से भी जो है, जो हो सकता है आपके फादर के वूंड्स हों कि जैसे बचपन में जो है या तो फादर आपके छोड़ के चले गए, या फिर उनकी डेथ हो गई, या फिर वो ऐसे ही जॉब में रहे हों जो सही समय पे ना अवेलेबल हो, या कभी भी आपके साथ जो है अवेलेबल नहीं हो पाए, कि जैसे डिफेंस में हो या जर्नलिस्ट हो, जो ज़्यादातर समय जो है उनका बाहर ही निकलता है। तो आपको पता ही नहीं है कि फादर की जो केयर होती है या प्रोटेक्शन होती है वो क्या है। तो वो चीज़ भी जो है आपको एक अट्रैक्टिव तो बनाती ही है, लेकिन आपकी सोल की क्रेविंग जो है वो ये चीज़ है, और ये पर्सन आपको वो चीज़ देना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये पर्सन जो है वो आपको जब सो रहे हो आप, तो भी जो है वो देखना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, आप कंफर्टेबली सो रहे हो। तो मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी लग रही है कि हो सकता है कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, ना ही करे तो अच्छा है। तो वो चीज़ जो है वो आपको अभी भी हॉन्ट करती है। तो आपकी केयर करना जो है वो आप चाहते हो कि कोई आपकी केयर करे, लेकिन यूजुअली जो है आपको पता है आपके प्रैक्टिकल माइंड को कि कोई किसी की केयर नहीं करता है। आजकल लेन देन चल रहा है, गिव एंड टेक चल रहा है, वो चीज़ जो है वो आपको बर्दाश्त नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन जो है आपको डीपली किस करना चाहते हैं, आपको जताना चाहते हैं कि वो आपकी केयर करते हैं, और आपको जेन्युइनली केयर करते हैं, और वो आपका साथ जो है वो कभी नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरीके की चीज़ है जो आपको डीपली जो हर्ट है आपका, क्योंकि इस समय जो है मैं रीडिंग करते हुए इस एनर्जी को फील कर रही हूँ। हो सकता है कोई ना कोई पर्सन, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, मैं पहले दोबारा भी बोल रही हूँ, लेकिन ये चीज़ है कि कोई ना कोई रो रहा है इस रीडिंग को सुनते हुए। तो वो पर्सन जो है उसको यही कहा जा रहा है कि अगर आप सिंगल हैं इस समय, तब भी जो है आपके लिए इसी तरीके की जो क्रेविंग है आपकी सोल की, वो आपको यहाँ पे मिल रही है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो फ्यूचर को देखते हैं आपके अंदर। तो इस तरीके की चीज़ है, और जेन्युइनली केयर करना चाहते हैं कि कोई केयर करे आपकी। मुझे लगता है यहाँ पे आपने कभी फील ही नहीं करा कि किसी ने आपकी केयर भी करी है। तो आप अपने आप ही एक तरीके से बड़े हुए हो, या जो भी आपके सर्कमस्टांसेस रहे हो, सिवाय शायद आपकी मदर फिगर के या सिस्टर फिगर के, ज़्यादातर लोगों ने आपकी केयर नहीं करी है। इस तरीके की यहाँ पे फीलिंग आ रही है। और अगर ऐसा नहीं है तो कोई और रीडिंग देख लेना, ये चीज़ को छोड़ देना। अदरवाइज जो है यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको अट्रैक्टिव ये बनाता है कि आपकी जो प्योर सेंस है या इनोसेंस है, उसको जो है ये रिवाइव करना चाहते हैं। यहाँ पे डिज़ायर से ज़्यादा जो है वो आपकी वेलबींग जो है, जो आपकी मेंटल वेलबींग है, उसको जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ये पर्सन। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है कि आप खुश रहो, बस इतना ही चाहते हैं। बाकी जो डिज़ायर्स है वो तो हम मैसेजेस में देखेंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि आप खुश रहो। तो ऐसी एनर्जी है। तो पहला कार्ड आ रहा है यहाँ पे, आई वॉन्ट कमिटमेंट फ्रॉम यू, आई वॉन्ट टू प्ले विद माई किड्स इन फ्रंट ऑफ यू। नेक्स्ट आ रहा है सेक्सटिंग, शो मी व्हेन यू वांट इट, टेल मी व्हाट यू लाइक। विथ फर्म टाइट ग्रिप, इट हेल्प्स मी टू इम्प्रूव माई परफॉर्मेंस। नेक्स्ट आ रहा है रैप्ड अप, आई हैव इंटेंस लव फीलिंग्स फॉर यू लाइक जैक एंड रोज। तो ये चीज़ है कि आपके मन में जो है इसी तरीके की फीलिंग्स, आप चाहते हो कि आपको जेन्युइनली कोई लव करे, जो कि आप जानते हो कि आपकी बॉडी की तरफ तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, लेकिन जेन्युइनली जो है वो आपके पेन को कोई महसूस नहीं करना। ये वही है क्या था उनका नाम, मेंडल मुनरे। तो उसी तरीके की चीज़ है कि हर कोई जो है वो आपसे वही चीज़ चाहता है, वही एक
पिक्चर जो है वो मेरे दिमाग में आई है। तो आप इतने अट्रैक्टिव हो, लेकिन आपसे हर कोई वो ही चाहता है जो आप नहीं चाहते हो। आपको कोई डीपली समझने वाला चाहिए, और ये पर्सन जो है वो आपको समझना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यू आर इन माई ड्रीम्स, स्लीपिंग अलोन इज अ वेस्ट ऑफ माई एसेक्सुअल टैलेंट। और नेक्स्ट आ रहा है लेट्स मेक अ मेमोरेबल क्यूट कनेक्शन। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई क्रेव द साइड ऑफ यू दैट यू डोंट शो टू एनीवन एल्स। तो आपकी सॉफ्टर साइड को भी देखना चाहते हैं और आपकी वाइल्डर साइड को भी ये देखना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है टच मी विदाउट यूजिंग योर हैंड्स। तो ऐसी इच्छाएं भी है उनकी, लेकिन सबसे पहले यही चीज़ है कि आप खुश रहो, वो वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आई लव योर बॉडी जूसेस, nothing is more dangerous than a woman with a beautiful mind, with a beautiful mind and that isn't afraid to say let's play baby. Next are we talk, fight, laugh, cry, play, kiss, argue, love, care, and at the end of the day we have unbreakable bond. Next are intimate role play, spooning, you make me feel amazing, I want to play with you under the table in a crowded restaurant. Next आ रहा है I miss having your arms around me. Let's make love in the car. और नेक्स्ट आ रहा है वेल वी ऑल डिजर्व मॉर्निंग SEX एंड पैनकेक्स। तो इस तरीके की एनर्जी है और वो आपके लिए इसी तरीके से फील करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक टॉरस एनर्जी आई है, तो बहुत स्टेबिलिटी जो है वो आपको देना चाहते हैं। यहाँ पे कटर आया है, तो जो भी आप सोचते हो या नेगेटिव थॉट्स जो है वो पर्सपेक्टिव सोसाइटी के या जो आपके साथ कभी हुआ हो, तो वो चीज़ जो है वो उसे कट ऑफ करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डॉल्फिन का कपल आया है। तो डॉल्फिन कपल जो है वो यही चीज़ है कि आपके साथ वो एक फ्रेंडली कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, जिसमें आप सब कुछ जो है वो कंफर्टेबली बोल पाओ और समझ पाओ। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बॉटल ओपनर आया है। तो बॉटल ओपनर जो है वो यही चीज़ है कि अपने इमोशंस को जो है वो आप जता पाओ और फ्रीली जो है वो किसी के तरीके का हेजिटेशन ना हो। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एक डियर आई है। तो शाइनेस जो है वो आपको उस तरीके से भी जो है आज़ाद करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग पॉनी जिनोवाइन का। और नेक्स्ट आ रहा हॉटर देन हेल डुआ लिपा का। तो आप एक्चुअली में हॉट हो या उस तरीके की एक फिजिकल बॉडी इस तरीके की हर कोई अट्रैक्ट होता है आपकी तरफ, लेकिन आप जेन्युइनली जो है किसी के साथ सेफ्टी फील करने की इच्छा रखते हो। तो ऐसी एनर्जी है। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।